नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे माता पीढ़ा चैनल पे। तो लगातार आप लोग के लिए सेशंस हम लोग लाते जा रहे हैं, ठीक है? तो आज हम लोग का केमिस्ट्री का सेशन 3 है। तो जो यूपी वाले बच्चे हैं, जो लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ठीक है? उन लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ बिल्कुल कंटिन्यू बने हुए हैं। बिहार से जो हैं, जो पटना वाले बच्चे हैं, इन सब बच्चों लगभग इन दोनों स्टेट से हम लोग देखे हैं कि हम लोग के सारे बच्चे इन दोनों लोग के डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम लोग का क्या है कि आज हम लोग का केमिस्ट्री का डे 3 सेशंस है। इसको हम लोग कहते हैं पूरा। तो टैगलाइन है अब हमारा होगा सरकारी कॉलेज का सपना पूरा। तो वेलकम जेईई, जिस तरह से हम लोग बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, हम लोग भी आप लोग के लिए क्या करेंगे, इस तरह से आप लोग के लिए सेशन लाएँगे। तो आज शाम में हम लोग क्या किए हैं, एक पोलिंग किए हैं कि आप लोग को कितने क्वेश्चंस डेली के करवाए जाएँ। तो उस पोलिंग को आप लोग ज़रूर वोटिंग कीजिएगा, उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ, आप लोग का जो 20 क्वेश्चंस हम लोग जो करवा रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा अगर आप लोग क्वेश्चंस को बोलते हैं कि हाँ, सर 1 दिन में हम लोग को और एक्स्ट्रा सेशन होना चाहिए, तो हम लोग बिल्कुल करेंगे, तो आप बिल्कुल पोल कीजिएगा। तो आज चलते हैं हम लोग का सेशन शुरू। तो वेलकम्स यूपी, बिहार, झारखंड जो भी है स्टेट से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, ठीक है? उन लोगों का धन्यवाद। तो हम लोग अपना आगे सेशंस को बढ़ाते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आवर्त 2A कहलाते हैं, यानी कि आवर्त 2A यानी कि जो पीरियोडिक टेबल जो होता है, ठीक है? ये जो पीरियोडिक टेबल होता है, इसमें जो आवर्त 2 में जो एलिमेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है? ऑप्शन में हम लोग का दुर्लभ मृदा बोलता है, या फिर क्षार धातु उसको बोला जाता है, या फिर क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है, या फिर दुर्लभ धातु बोला जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग सीधा-सीधा क्या किए हैं कि आपके लिए हम लोग कुछ सेशंस में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने का कोशिश किए हैं, इसलिए बीच में हम लोग का वीडियो शायद 1-2 दिन नहीं आया है। तो हम लोग क्या किए हैं कि आज आप लोग के लिए सीधा-सीधा आप लोग को पीरियोडिक टेबल आप लोग को ऐड किए हैं। अब इस तरह का एमसीक्यू रहेगा, हम लोग उससे रिलेटेड आपको पिक्चर को दिखाएँगे, आपको ज़्यादा विजुअलाइज़ेशन होगा, ज़्यादा आप समझ। तो वीडियो अगर पसंद रहेगी तो बोलना ना पड़े हमें कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? ये आपका काम है, हमारा जो काम है हम लोग कर रहे हैं, आपका जो काम है आप करो। चलो यहाँ पर देखो ध्यान दीजिएगा, मैं चेंज कर देता हूँ कलर, क्योंकि व्हाइट में व्हाइट हम लोग का पता नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या कर देते हैं चेंज। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1A लिखा हुआ है, ठीक है? ये 1A है आपका, ये वाला 2A एलिमेंट है, ये 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, ये पूरा का पूरा हम लोग का 8 में आता है, ठीक है? ये तीनों ग्रुप का जो है, ये आपका यहाँ से फिर से शुरू होता है 1B, 2B। तो हम लोग को जो ऑप्शन में जो बोला जा रहा है, ठीक है? हम लोग का क्वेश्चंस बोल रहा है कि आवर्त 2A किस वाले तत्व है? तो आवर्त 2A जो होता है, यानी कि ये वाला जो होता है, ये क्षारीय मृदा धातु होता है, ठीक है? यानी कि ये कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होता है? क्षारीय मृदा धातु। यहाँ पर आप पीरियोडिक टेबल में एक चीज़ देखो, इधर वाले जो जितने भी चीज़ हैं, ठीक है? ये वाले जितने भी है, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं, ठीक है? आई थिंक आप लोग को फ़ोटो सही से ध्यान दे रहा हो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? और ये जो सोर्स है हम लोग गूगल से उठाए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और ये वाला जो होता है, ठीक है? इस वाले ग्रुप को हम थोड़ा पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर दे रहे हैं। ये वाला जो एलिमेंट होता है ना, ये वाला एलिमेंट हम लोग का इनर्ट गैस होता है, ठीक है? ये वाला हम लोग का एलिमेंट होता है इनर्ट गैसेज़ का, ठीक है? इनर्ट गैस ये है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस, ठीक है? यानी कि जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये हम लोग का क्या है, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये सब जो है, ये सब इधर जो हम लोग को आते हैं, ये हम लोग का नॉन मेटल है, ठीक है? यानी कि अधातु है। इसके बाद ये वाला जो ग्रुप होता है, इस तरह से जो हम लोग का ज़िगज़ैग लाइन में जो हम लोग का बनता है, ठीक है? ज़िगज़ैग लाइन में जो हम लोग का बनता है, ये वाला चीज़ को हम लोग बोलते हैं आपका मेटलॉइड्स, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स, जिसको हम लोग उपधातु बोलते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण रहता है। यहाँ पर नीचे में आप देखोगे कि 2 गो नीचे में हम लोग का रहता है, एक लेंथेनाइड सीरीज़ रहता है और एक डेक्टेनाइड सीरीज़ रहता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंथेनाइड जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? तो 57 से। कहाँ पर खत्म होता है? तो 71 पे। एक्टेनाइड जो सीरीज़ शुरू होता है वो 89 से शुरू होता है और खत्म कहाँ पर होता है? आपका 103 पे, 103 पे। तो इतना आपको पीरियोडिक टेबल से इस वाले फिगर से आप क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। आई होप कि अभी तक का आपको क्या होगा? क्लियर हुआ होगा। ठीक है? तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत हम लोग का क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कोलतार है, पेट्रोलियम है, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो कोलतार और पेट्रोलियम दोनों जो है हम लोग का क्या होगा? आंसर होगा कार्बनिक यौगिक का है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, दूसरा नंबर का भी ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये
इसका आंसर क्या होगा सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, बोल रहा है कि निम्न में से कौन, ठीक है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन-सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए भौतिक परिवर्तन नहीं है ये हम लोग को पूछ रहे हैं। लोग रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन को पिछले चैप्टर में आपके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हम लोग पूरा डिस्कस किए हैं। आप जाकर के वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है कि जल का उबलने से जल वाष्प का निर्माण, बर्फ के पिघलने से जल का निर्माण, जल जल प्राप्त होना, जल में नमक का घुलना या एलपीजी का दहन होना। ठीक है, एलपीजी का दहन होना। तो एक चीज़ का ध्यान दो, एलपीजी का दहन होना, यह एक हम लोग का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है, हम लोग को यही दिखाना। तो एक चीज़ ध्यान दो, जब हम एलपीजी को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से हम लोग का बनता है CO2 प्लस H2O, ठीक है? और इसमें हम लोग का ऊष्मा का भी निर्माण होता है। प्लस हम लोग को क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, क्योंकि जलता है तो हम लोग देखे हैं कि हम लोग को हीट और लाइट दोनों मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का 3 नंबर का जो डी है, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि सर आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, तो हम लोग कोशिश किए हैं कि आप लोगों को आवाज़ पूरा क्लियर सुनाई दे। तो थैंक्स फॉर योर फीडबैक। अच्छा लगा कि आप लोग फीडबैक किए हैं, ठीक है? तो अगर किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम लोग उस पे काम करेंगे। हमारी टीम लगातार आपके लिए काम करते जा रही है। तो और हमारी टीम इस बार और क्या सोची है कि देखिए, हम लोग क्या करवा रहे हैं, 20 क्वेश्चन्स करवा रहे हैं और प्लस साथ में 10 क्वेश्चन्स आपको वन लाइनर के तौर पे कराया जाए उस क्वेश्चन्स को जो हम लोग प्रीवियस वाले सेशंस में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है? यानी कि उसको वन लाइनर के तौर पे आपको 5 मिनट में हम लोग उसको क्लियर कर लें। इससे क्या होगा कि आपको साथ में प्रैक्टिस भी होते रहेगा और हम लोग आगे क्वेश्चन भी कवर करते जाएँगे, ठीक है? तो अगर ये हमारा अगर क्या बोलता है कि डिसीज़न अगर आपको सही लगता है, तो बिल्कुल आप कमेंट करें कि हाँ सर, आप ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं कि हम लोग का पिछला क्वेश्चन हो जाएगा और हम लोग आगे भी क्वेश्चन्स को सीखते चले जाएँगे, क्वेश्चन्स का हम लोग का रिवीजन। तो एक बार आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आगे, यहाँ पर है कि फिटकिरी का अणुसूत्र क्या होता है? देखिए, फिटकिरी का अणुसूत्र क्या होता है? तो फिटकिरी का अगर हम लोग बात करें कि फिटकिरी का नाम क्या होता है आपका, तो उसको फिटकिरी का नाम होता है हम लोग का पोटेशियम, ठीक है? जो जैसे ऐसे हम लोग का रासायनिक नाम है पोटेशियम, ठीक है? एल्युमिनियम एल्युमिनियम क्या है? सल्फेट, ठीक है? ये होता है। अगर इसका हम लोग बात करें कि इसका अणुसूत्र क्या होता है? देखो ऑप्शन छोड़ दिया फिर टाइपराइटर। ठीक है? इसका अगर बात करें तो पोटेशियम का होता है K2SO4, ठीक है? ये डबल SO4 हम लोग का होता है। Al2, ठीक है? Al2SO4 3 डॉट 24H2O, ये हम लोग का होता है किसका? फिटकरी का हम लोग का ये अणुसूत्र होता है। इसको आप बिल्कुल याद करके रखें, ठीक है? K2SO4 Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O, ये हम लोग का पोटेशियम एल्यूमीनियम सल्फेट होता है। ठीक है, किसका? फिटकिरी का ये अणुसूत्र। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर आगे की, बोल रहा है कि 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, ठीक है, इसकी सांद्रता कितना दिया है? 1 into 10 to the power माइनस 12 दिया हुआ है, ठीक है? मोल पर लीटर बोल रहा है कि ये कितना है? मोल पर लीटर है, तो इस विलियन का पीएच मान क्या होगा? तो देखो, पीएच मान निकालने के पास क्या होता है, एक फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? इसमें हम लोग किस तरह से हम लोग अभी देखो, ये जो फ़ॉर्मूला जो हम लोग जो पीएच मान निकालते हैं ना, ये हम लोग लॉग के ऊपर से निकालते हैं। तो लॉग के ऊपर से निकालते हैं तो देखो, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, बिल्कुल आप राइट डाउन नोट डाउन करो किस तरह से हम लोग निकालते हैं। इस तरह करके आप और भी क्वेश्चन का क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। तो हम लोग क्या दिया हुआ है कि OH माइनस यानी कि वैल्यू दिया है, हाइड्रोक्साइड का वैल्यू हम लोग को कितना दे दिया है, और हाइड्रोक्साइड का वैल्यू दे दिया है, OH माइनस का जो वैल्यू है वो हम लोग का कितना दिया है, 1 into 10 to the power माइनस 12, ठीक है? इसके बाद हम लोग अगर बात करें कि H प्लस, ठीक है? और OH माइनस, ठीक है? OH माइनस का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं 1 into 10 to the power माइनस 14, ठीक है? ये हम लोग का वैल्यू आता है। अब इसके बाद अगर हम लोग सिर्फ़ H प्लस अगर निकालने का बात करते हैं, ठीक है? कि H प्लस का वैल्यू हम लोग का क्या होता है, ठीक है? तो इसमें हम लोग का ये वैल्यू कितना हो, इसका वैल्यू हम लोग का इतना दिया हुआ है और इसका वैल्यू हम लोग को इतना दिया हुआ है। तो 1 into 10 to the power माइनस का 14 और नीचे में आ जाएगा 1 into 10 to the power माइनस का 12, ठीक है? ये हम लोग का आ जाएगा। इसको जब हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम लोग ऑर्डर को सॉल्व करेंगे तो 1 into 10 to the power माइनस 14 अब प्लस का कितना आ जाएगा 12, यानी कि आ जाएगा 1 into 10 to the power माइनस का 12, माइनस का 2, ठीक है? ये आ गया। अब हम लोग के पास फ़ॉर्मूला होता है पीएच निकालने के लिए,
ठीक है? पीएच निकालने के लिए हम लोग के पास फ़ॉर्मूला होता है माइनस ऑफ लॉग H प्लस, ठीक है? ये हम लोग का फ़ॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे माइनस ऑफ लॉग, ठीक है? अब H प्लस का जो वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इसको पुट कर देंगे। इसके बाद ठीक है? इसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये माइनस है, ये माइनस इसको कर देगा पेन अथी प्लस में, ठीक है? और ये हम लोग का बेस वैल्यू हम लोग 10 लेते हैं तो सीधा-सीधा हम लोग का जो वैल्यू बचेगा, ये हम लोग का वैल्यू बचेगा 2 क्योंकि लॉग का एक फ़ॉर्मूला होता है। लॉग का फ़ॉर्मूला होता है कि अगर लॉग का पावर अगर n है, तो इसका फ़ॉर्मूला हम लोग का हो जाता है n लॉग ऑफ, ठीक है? n लॉग ऑफ m। देखिए इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये 2 क्या हो जाता है, आगे आता है माइनस, ठीक है? ये -2 आगे आ गया और माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ ई, यहाँ पर ये बेस वैल्यू हम लोग का 10 रहता है, ये बेस वैल्यू तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये हम लोग का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 का जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा 2। ठीक है? तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन्स है कि मैंने जैसे कि 1 का 1 इंटू 10 टू द पावर 12 का निकाला है मोल पर लीटर का, आप लोग के लिए क्वेश्चन एक है कि आप 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का निकालिएगा कि कितना इसका पीएच वैल्यू आएगा। आई होप कि अगर आप लोग थोड़ा-सा दिमाग लगाए होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा कि कितना सर इसका पीएच वैल्यू मान आएगा। ठीक है? ऐसे तो इसका आंसर 5 का ए होगा हम लोग का, ये हम लोग का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि निम्न में प्रबल क्षार क्या है? प्रबल क्षार, ठीक है? यानी कि क्षार इसमें हम लोग पढ़े हैं तो क्षार यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं जिसका पीएच स्केल पे जो वैल्यू होता है, वो हम लोग का क्या होता है 7 के बाद अब 14 तक का हम सबसे ज़्यादा जो रहेगा वो हम लोग का NaOH होता है। देखते आ रहे हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन से आंसर जो होगा वो बी होगा हम लोग का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि किसी अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं, किसी अम्ल के जलीय विलयन में क्या होते हैं? तो देखो हम लोग जानते हैं कि किसी अम्ल के जलीय अणु में H प्लस तो आयन देता है, लेकिन ये क्या करता है फर्दर हाइड्रोजन के थी फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करके ये H3O प्लस बना देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक है? इसका आंसर जो है 7 का ये हम लोग का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग को दिया है कि पीआरएसटी के विलयनों में पीएच का मान क्रमशः इतना दिया हुआ है, ठीक है? यानी कि पीएच वैल्यू दिया हुआ है, ये हम लोग का 0 से शुरू होता है और 14 तक हम लोग का रहता है, ठीक है? यहाँ पर बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? 8, 9, 10 फिर 11 फिर 12 हो गया, फिर 13 हो गया। इस तरह का पीएच वैल्यू पे मान रहता है। अब बोल रहा है कि पी का जो वैल्यू है ये पी का वैल्यू है 11 दिया हुआ यहाँ पर पी है। इसके बाद जो आर का वैल्यू दिया हुआ वो आर का वैल्यू दिया है 9 और फिर आपका इसमें से सर्वाधिक क्षारीय विलयन क्या होता है? देखो, तो जितना इधर जाओगे वो उतना इधर क्षारीय होगा, तो जो पी जो होगा वो आंसर हम लोग का हो जाएगा, ठीक है? ये हम लोग का 3.5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? और 6.5 हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग को क्षारीय बोला है, सबसे अधिक क्षारीय कौन है? तो इसमें से आंसर पी होगा, तो सीधा-सीधा हम लोग पी पर पढ़ते हैं, ठीक है? और ये देखिए, ये आपके लिए पीएच स्केल को मैंने इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पर देखो, सारी चीज़ को मेंशन किया गया है। यहाँ पर जो होता है, ये जो 7 दिख रहा है, ये आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है? ये हम लोग का वाटर का पीएच वैल्यू हम लोग लेते हैं, जो ब्लड है उसका हम लोग का 7.4 होता है, इसीलिए हल्का-सा आप अगर ब्लड हम लोग कभी-कभी कट जाता है तो उसको क्या करते हैं, कड़वा लगता है ब्लड। तो पीएच वैल्यू इसका 7.4 होता है हल्का बेसिक, फिर मिल्क हो गया, यूरिन हो गया, इसका हम लोग को इधर बेसिक तरफ आता है। फिर ब्लैक कॉफ़ी हो गया, पीएच वैल्यू थोड़ा इसका 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा एसिडिटी आता है। फिर आप लोग का ग्रेप्स जूस हो गया, सोडा हो गया, टोमेटो जूस हो गया, लेमन हो गया, विनेगरिज़्म, बैटरी का हाइड्रोक्लोरिक एसिड पीएच वैल्यू इस सबसे ज़्यादा। तो जितना इधर जाएँगे, हम लोग क्या होगा कि उसमें उतना उसका एसिड की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे-जैसे हम लोग ऊपर जाएँगे, उसका पीएच का वैल्यू क्या होता है, वो क्षारीय की तरफ बढ़ेगा। तो इधर हो जाएगा तो मोर क्षार, ठीक है? मोर सबसे ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा, इधर जाएगा तो सबसे ज़्यादा एसिडिक। ये पूरा का पूरा आपका दिया हुआ है और ये पीएच के लिए हम लोग के क्या है फ़ॉर्मूला है कि किस तरह से किसी का भी वैल्यू को हम लोग पीएच वैल्यू किसी तरह से हम लोग कैसे करके निकाल सकते हैं, तो सबका दिया हुआ है। इसलिए मैंने इस फिगर को ही सीधा-सीधा क्या कर दिया है इंट्रोड्यूस किया कि आप लोग को क्या करें, कि अगर किसी का भी पूछा जाए, तो आपको याद रहना चाहिए जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हम लोग का जो स्टोमक होता है, स्टोमक में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पीएच वैल्यू जो हो गया, विनेगर हो गया आपका, ठीक है? फिर आपका वाइन हो गया, कॉफ़ी हो गया, मिल्क हो गया, वाटर का पीएच वैल्यू हमारा न्यूट्रल होता है, ब्लड हो गया, पूरा होता है। हम लोगों ने क्या किया कि सीधा आपको पिक्चर इंट्रोड्यूस किया है जो हम लोग को यहाँ से लिया गया है, ठीक है? साइंस जी से।
ठीक है? तो सारा चीज़ हम लोग का ये गूगल से आपको करने की कोशिश कि आपको क्या मिले, समझ में आए। बस ये हम लोग का ये पर्पस है कि आपको पूरा समझ में आना चाहिए। इस तरह हम लोग इस तरह का कंटेंट को इसके बाद हम लोग का क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? अभी हम लोग देखे हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। हो जाएगा वो ही जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो उसके बाद आगे बोला यौगिक बैटरी उद्योगों में होता है, ठीक है? यानी कि जहाँ पर हम लोग का बैटरी बनता है, वहाँ पर हम लोग का यूज़ करते हैं, ठीक है? इस तरह तो बोल रहा है कि मैग्नीज ऑक्साइड है या ज़िंक है या निकेल का कैडमियम है या सभी है। इसका जो आंसर है ये सभी हो जाएगा, जो 10 का डी है, ये 10 का डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर बात करें भारी जल का सही प्रदर्शन क्या रहता है? भारी जल हम लोग सुने हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिसको ही जो हो जाएगा ये सही आंसर है, ठीक है? उसके बाद निम्न में से कौन-सा तत्व मानव हड्डी और दंत में प्रचुर मात्रा में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखो मानव हड्डी यानी कि हम लोग जानते हैं कभी भी कुछ होता है तो डॉक्टर लोग को देखना बोलता है कि आपका कैल्शियम, दूध इसीलिए बच्चे लोग को पीना पिया बोला जाता है कि आप लोग दूध ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए क्योंकि उसमें क्या होता है प्रचुर मात्रा में हम लोग को कैल्शियम होता है। तो इसमें ह इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है? 12 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ें, तो निम्न में से कौन-सा धातु संकरण धातु है? इस चीज़ को हम लोग को बोरा-बोरा ज़िंक है, कैडमियम है, पारा है, स्कैंडियम है। तो देखिए, इसमें जो है हम लोग को स्कैंडियम जो है ये हम लोग का क्या है संक्रमण धातु। अगर बात करें कि ये दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो बिल्कुल हम आप लोग को दिखाएँगे, ठीक है? यहाँ पर देखिए ये स्कैंडियम है, ठीक है? अगर स्कैंडियम का बात करें कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 11 होता है। मास नंबर अगर बात करें तो इसका इतना होता है, ठीक है? 44.95 यानी कि 45 लिया जाता है, ठीक है? एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ हायर वैलेंस ऑक्साइड होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका इस तरह का होता है। अगर फिजिकल स्टेट का बात करें तो एट 20 डिग्री और ये इस तरह का रहता है, ठीक है? नाम यहाँ पर आपको रिप्रेज़ेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो आर्गन जो इनर्ट गैसेज़ है, ठीक है? उसका उसके बाद 3d1 और 4s2 होता है, ठीक है? सिम्बल्स बात करें तो एससी से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो और ये जो एलिमेंट है ये रेयर अर्थ एलिमेंट है, यह भी संक्रमण का गुण कर दिया गया है, ठीक है? वीकली बेसिक रहता है और ये सॉलिड स्टेट में हम लोग को पाया जाता है। ये इसका फिगर आपको जो नेचुरल जो हम लोग का देखा जाता है, ठीक है? ये एक और हम लोग का फिगर है जो हम लोग को दिखता है देख तो ये हम लोग का स्कैंडियम है जिसके लिए हम लोगों ने क्या किया है पूरे पूरे को प्रोड्यूस करने का कोशिश किया है ताकि आप लोग क्या अच्छे से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन में परमाणु चतुर्थ संयोजी होता है, ठीक है? कार्बन जो है वो चतुर्थ का ज़ाहिर-सी बात है कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4 होता है, तो वो च चतुर संयोजी बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन क्या होगा? देखो, अगर मीथेन का बात करें तो एक हाइड्रोजन एक ही परमाणु के साथ, ठीक है? वो क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को ही शेयर कर सकता है। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो शेयर नहीं कर सकता है। इसका जो आंसर होगा, वो आंसर हो जाएगा एकल संयोजी। में होता है, एकल संयोजी में होता है। तो सेशंस कैसा लग रहा है बिल्कुल आप लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है? यहाँ लगे हम लोगों को भी यहाँ ताकि आप लोग को समझ में कुछ आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चंस पे बोल रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, ठीक है? कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन-सा गैस का उपयोग होता है? कौन-सा गैस का हम करते हैं पकाने के लिए? बोल रहा है कि एसिटिलीन होता है, एथिलीन होता है, इथेन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड होता है? तो इसका आंसर होगा ये इथिलीन पर बी जो होगा 15 का वो हम लोग का 15 का बी जो होगा वो करेक्ट आगे साबुनीकरण से प्राप्त होने वाला जो अल्कोहल होता है, ठीक है? जो अल्कोहल होता है, वो क्या होता है? एथिल अल्कोहल होता है, मेथिल अल्कोहल होता है या कास्ट इस या ग्लिसरॉल होता है। तो साबुनीकरण में जो होता है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोला जाता है, ठीक है? ग्लिसरॉल उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? इसका जो आंसर हो जाएगा 16 का डी जो है, वो हम लोग का करेक्ट आंसर 18 नंबर बात कर रहा है, इसमें बोल रहा है कि कॉस्मेटिक, ठीक है? इसका बोल रहा है कि कॉस्मेटिक जो पाउडर होता है, ठीक है? कॉस्मेटिक पाउडर किस तरह से किससे बनाया जाता है? एस्बेस्टस से या फिर टाल्क से या फिर जिप्सम से या फिर स्पेंटाइन से। ये जो बनाया जाता है, ठीक है? आपका कॉस्मेटिक ये जो बनाया जाता है, ये आपका है टाल्क से। इसमें हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? टाल्क का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आंसर जो हो जाएगा वो बी जो हो जाएगा वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हम लोग का और 2 क्वेश्चन्स बचा है, तो आप लोग सेशंस को पूरा देखिए तब नहीं समझ में आएगा कि किस लोग का आगे बढ़ रहा है, ठीक है? इसके बाद बोल रहा है कि CO और H2 के मिश्रण को जाना जाता है। CO और H2 को मिश्रण को जाना जाता है किस प्रकार?
तो एक संश्लेषित गैस के रूप में या फिर वाटर गैस के रूप में या प्रोड्यूसर गैस के रूप में या ए और बी दोनों। तो जो इसका आंसर जो होगा वो ए और बी दोनों के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। अगर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा हम, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हो रहा है कि कार्बनिक यौगिक के शोधन, पृथक्करण, ठीक है? पृथक्करण और शुद्धता की जाँच के लिए आधुनिक विधि क्या है? ठीक है? यानी कि हम लोग किस तरह से हम जानेंगे वर्ण लेखन है या फिर भाप वाष्पन है या विभेदिक क्रिस्टलन है, या विभेदिक क्रिस्टलन या ऊर्ध्वपातन है। आंसर हम लोग का होगा वर्ण लेखन। 19 जो होगा 19 का ए जो है वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें नैप्थेलिन, ठीक है? ये नैप्थेलिन का क्वेश्चन है। हो रहा है कि नैप्थेलिन को सरलता शोधित किया जाता है। नैप्थेलिन को हम लोग देखे हैं तो इसको किस प्रकार शोधित किया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा ऊर्ध्वपातन द्वारा, ठीक है? ये ऊर्ध्वपातन द्वारा हम लोग क्या करते हैं इसको सरलता से शोधित करते हैं। तो ये था हम लोग का आज का टॉप 20 क्वेश्चंस। आप लोग बिल्कुल पूरा देखें क्वेश्चन और वीडियो सही लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और कंटिन्यू हमारे साथ क्या हो आज से हम लोग क्या कर रहे हैं पूरे सेशन आज से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बीच में थोड़ा-सा फँसे हुए थे काम में आप लोग ऐड कर चल रही थी। अब पूरा हो गया है, अभी आप लोग को कंटिन्यू फ्लो में हम लोग का क्या होगा पूरा का पूरा मिलते हैं हमारे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्य